लिंग जेंडर संबंधी मुद्दों को गहराई से समझने के लिए कुछ बुनियादी और प्रमुख अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। ये अवधारणाएं समाज, शिक्षा और राजनीति की संरचना से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ मुख्य अवधारणाएं दी गई हैं। 1. सेक्स और जेंडर, सेक्स vs जेंडर। अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में इनमें बड़ा अंतर है। सेक्स जैविक लिंग, यह एक जैविक बायोलॉजिकल अवधारणा है। ये जन्म के समय शारीरिक विशेषताओं और गुणसूत्रों के आधार पर निर्धारित होता है, जैसे स्त्री या पुरुष। जेंडर सामाजिक लिंग, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल अवधारणा है। ये समाज द्वारा तय किए गए व्यवहार, भूमिकाओं और उम्मीदों को दर्शाता है, जो ये तय करते हैं कि समाज में एक पुरुष या महिला को कैसा होना चाहिए। 2. जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी, यह किसी व्यक्ति की स्वयं की आंतरिक अनुभूति है कि वो पुरुष है, महिला है या दोनों में से कोई नहीं है, जैसे ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति के जन्म के समय निर्धारित जैविक लिंग से मेल खाए। 3. जेंडर भूमिकाएं, जेंडर रोल्स, ये समाज द्वारा निर्धारित वे अलिखित नियम हैं जो तय करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन से काम करने चाहिए। उदाहरण के लिए, पारंपरिक रूप से ये माना जाना कि महिलाएं बच्चों की देखभाल करेंगी और पुरुष बाहर जाकर कमाएंगे एक जेंडर भूमिका है। 4. जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये महिलाओं और पुरुषों के गुणों, स्वभाव और क्षमताओं के बारे में समाज की एक कठोर और पूर्व निर्धारित धारणा है। उदाहरण के लिए, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां भावुक होती हैं या लड़कियां गणित या विज्ञान में कमजोर होती हैं। ये धारणाएं विद्यार्थियों और व्यक्तियों के स्वतंत्र विकास को गंभीर रूप से सीमित करती हैं। 5. पितृसत्ता, पेट्रियार्की, यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था और विचारधारा है जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में परिवार, समाज और राजनीतिक संस्थाओं में मुख्य निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों के पास होता है, जिससे महिलाओं को अक्सर अधीन या दोयम दर्जे का माना जाता है। 6. जेंडर भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जब किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके जेंडर के कारण पक्षपातपूर्ण या अनुचित व्यवहार किया जाता है तो उसे जेंडर भेदभाव कहते हैं। इसके कारण समाज में असमानता पैदा होती है, जहां शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संपत्ति के अधिकारों में समान अवसर नहीं मिल पाते। 7. जेंडर समानता और जेंडर समता, जेंडर इक्वालिटी vs जेंडर इक्विटी। जेंडर समानता, इक्वालिटी, इसका अर्थ है कि सभी को, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, कानून के समक्ष समान अधिकार, संसाधन और अवसर दिए जाएं। जेंडर समता, इक्विटी, इसका अर्थ है निष्पक्षता। चूंकि महिलाओं और अन्य हाशिए के समूहों ने ऐतिहासिक रूप से नुकसान उठाया है, इसलिए उन्हें समान स्तर पर लाने के लिए विशेष समर्थन या आवश्यकता के अनुसार अलग दृष्टिकोण की जरूरत होती है। समता, इक्विटी ही वास्तविक समानता, इक्वालिटी तक पहुंचने का साधन है। 8. महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाएं शक्ति प्राप्त करती हैं और अपने जीवन, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत से जुड़े निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा तक समान पहुंच और सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। नागरिक शास्त्र, सिविक्स और सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इन अवधारणाओं को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक न्यायपूर्ण और जागरूक समाज के निर्माण के लिए नागरिक संस्थाओं और शिक्षण विधियों का जेंडर के प्रति संवेदनशील होना, जेंडर सेंसिटिव, पहली शर्त है।